नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया और ऐसे में अब जो तस्वीरें देश भर से निकल कर आ रही हैं वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। पटना में लाठीचार्ज करने की नौबत आई, जहां पर भारत बंद के दौरान कुछ घटनाएं घटी, वहां पर लाठीचार्ज किया गया और इसी दौरान एसडीएम की पिटाई भी की गई। पुलिसकर्मी ने एसडीएम को आंदोलनकारी समझा और आंदोलनकारी समझकर एसडीएम की ही पिटाई कर डाली। तो देश भर के अलग अलग इलाकों से अब खबरें जो आ रही हैं वो लाठीचार्ज की निकल कर आ रही हैं। हालांकि पूरी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भारत बंद जो है पूरी तरह से सफल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो कुछ अलग ही निकल कर आ रही हैं। पटना में लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने जो है एसडीएम को ही प्रदर्शनकारी समझ लिया और सीधा लाठीचार्ज कर दिया। भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त हंगामा देखा गया है। बिहार में ट्रेनें रोकी गई हैं, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए लाठीचार्ज की। पटना में हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ आज ये जो संगठन है उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया और उसके बाद भारत बंद के ऐलान के दौरान ये अलग अलग तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ है। रितेश, देखिए पटना में लाठीचार्ज करने की नौबत आई है और यहाँ से बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि एक पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ही प्रदर्शनकारी समझकर पिटाई कर दी। अब बिल्कुल पहले तो उस खबर पे मैं जानकारी दे दूंगा, लेकिन देखिए कि प्रोटेस्ट लगातार जो है वो जारी है। यहाँ पर अलग अलग जो संगठन है, जो दलित सेना है या भीम आर्मी है, बीएसपी है, तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं। देखिए कि अभी यहाँ पर किस तरीके से पुतला दहन भी किया गया है और जो लोग हैं उनके हाथ में तख्तियां भी है कि संविधान में मिले आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। तो यहाँ पटना का ये डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पर आज स्थिति जो है वो काफी विकट बनी हुई है। प्रदर्शन, पुलिस को कभी लग रहा है कि प्रदर्शन जो है वो शांत हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पर एक मिनट, ये क्या है, क्या ये जो प्रोटेस्ट आपका है, क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों नाराजगी? नाराजगी क्यों नहीं होगी सर? ये देख रहे देश में हमारे दलित भाइयों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए फिलहाल में मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, दलित लड़की के साथ रेप करने के बाद चाकू से गोता गया। मैं आपके सामने एक लाइन पेश कर रहा हूं कि आप बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट के जो गलत निर्णय के चलते हमारे एससी एसटी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ में पूरे भारत में भारत बंद का करने का हम लोग आह्वान किए हैं। और आज 21 अगस्त को ही इतिहास रच देंगे कि हम पूरे गली गली जाम करने का काम करेंगे और अपने अधिकार को लेने के काम करेंगे, क्योंकि अधिकार मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है, इसलिए छीनने का हम लोग काम करेंगे। सीवाई चंद्रचूड़ से पूछा जाए, वो जज थे, ओकर पिताजी जज थे, ओकर दादा जज थे, फूफा जज थे, सब जज थे। लेकिन अगर आप संविधान पर ही और जुडिशियरी पर ही इस तरह से बोलेंगे तो आप भी फिर सवालों के दायरे में। एक बात का है, नाराजगी अगर है तो सही तरीके से बोल सकते हैं। 563 पे इसकी जजमेंट जांच किया, आरक्षण विरोधी क्रिमिलियन। ये बताइए, एक भाई में 2 बंटवारा कर देने, एक चना का 2 भाग करता है। बताइए, अपना में फूट डालने वाला काम करता है। ये नरेंद्र मोदी के शर्म आना चाहिए कि मुंह से बोलता है, लिखित क्यों नहीं देता है? लिखित देना चाहिए, लिखित चाहिए। तो देखिए कि सारे लोग जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले से नाराजगी है। बात कर लेते हैं जो सवाल आपने पिंकी पूछा था कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है उन्होंने अपने ही एसडीएम की पिटाई कर दी। तो पटना के एसडीएम है श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर और ऑन ड्यूटी थे यहाँ पर। लेकिन होता अमूमन ये है कि अलग अलग जो टुकड़ियाँ होती हैं, जैसे बीएसएपी हो गई, इसके अलावा एंटी राइट बटालियन हो गई, बिहार पुलिस के जो जवान होते हैं, ये सारे जो है अलग अलग बैरक्स में रहते हैं और अलग अलग जगहों पर इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। जब कोई अमूमन कोई घटना होती है तो अलग अलग जगहों से इन सारे लोगों को बुलाया जाता है। जैसे कि देखिए कि ये महिला बटालियन है और ये अपनी अपनी बटालियन में रहती हैं और बुलाया जाता है। तो इसमें से ये होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं अधिकारियों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन अधिकारी भी अगर सड़क पर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी भी नहीं पहचानेगा और फिर आपके जो मातहत हैं वो भी नहीं पहचानेंगे। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि पटना के एसडीएम हैं और आपको आपके ही पुलिसकर्मी अगर नहीं पहचानते हैं तो उस पुलिसकर्मी जिसने आपकी पिटाई कर दी उस पर तो सवाल बनता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आप पर बनता है कि आप
आप कैसे अधिकारी हैं कि जब आपके मातहत, जब आपके सबऑर्डिनेट से आपको नहीं पहचानेंगे तो फिर आम जनता के लोग आपको क्या पहचानेंगे। तो बड़ी ही ये शर्मनाक घटना हुई है पटना की सड़क पर थोड़ी ही देर पहले। बिल्कुल रितेश, पुलिसकर्मी को आखिर कब पता चला कि जिस युवक की वो पिटाई कर रहे हैं वो एसडीएम है? देखिए, जब उनकी पिटाई हुई और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि मैं एसडीएम हूं, उन्हें बताना पड़ा कि मैं एसडीएम हूं पटना का, तब जाके कुछ अन्य जो पुराने पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनको बचाया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस अफसरशाही को लेकर बिहार में लगातार सवाल उठते रहे हैं, उस अफसरशाही की वानगी ये है कि अब वही आप पर भारी पड़ रही है। आप सोचिए कि आप पटना के एसडीएम हैं, पटना बिहार की राजधानी, जब यहाँ के एसडीएम को आपके पुलिसकर्मी नहीं पहचान रहे हैं, आम जनता नहीं पहचान रही है, तो इसका एकमात्र यही रिजल्ट निकल रहा है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आप सड़कों पर नहीं निकलते हैं, आप जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हैं, आप अपने जो अधिकारी हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये लोग पहचानते तो आपका प्रोटेक्शन करते, ना कि आपकी पिटाई करते। तो देखिए कि पटना की सड़कों पर पुलिस ने ये डाक बंगला चौराहा है और बड़ा ही ये व्यस्त इलाका माना जाता है। कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है उसकी ताकत का पैमाना डाक बंगला चौराहा होता है, यानी जितनी भीड़ उतना बड़ा प्रोटेस्ट। और यहाँ पर बड़ी तादाद में अलग अलग जो टुकड़ियां हैं पुलिस की, उसे डिप्लॉय। ठीक है रितेश, लौटेंगे आपके पास। आवाज आपकी नहीं आ रही है, शायद संपर्क आपसे टूट गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का। राजस्थान में भी जो है सबसे खासा असर भारत बंद का आज देखा जा रहा है। यहाँ से हमारे सहयोगी रजा उल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा, देखिए जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसके बाद से लगातार तस्वीरें कुछ अलग ही निकल कर आ रही हैं। पुलिस वालों को लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि राजस्थान में भी इसका अच्छा खासा असर नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जयपुर शहर की सड़कों का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर आज जो संगठनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद बड़ी संख्या में जो संगठनों के लोग हैं वो राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरे। हालांकि देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान जो बारिश ने खलल है वो डाला है। बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जयपुर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत बंद होने के बाद अब जिस तरीके से जयपुर शहर की सड़कों पर रैली निकाली जा रही है, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी रैली है। ठीक है रजा, आपके पास आएंगे। फिलहाल यूपी के एडीजी प्रशांत कुछ कह रहे हैं, सीधा उन्हें सुन लेते हैं। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी और इसमें हमें आम व्यक्तियों का सहयोग भी मिल रहा है। सभी तरह जगहों पे बाजार इत्यादि खुले हैं, आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा। धन्यवाद। तो चलिए हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं जयपुर से। रजा उल्ला खान हमें अपडेट दे रहे थे। रजा, कंटिन्यू कीजिए। रजा, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए तस्वीरें जो हैं अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि पहले यही घोषणा की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया जाएगा और अपना आक्रोश जाहिर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की जाएगी। लेकिन अब जो ये पोस्टर आप हाथ में देख रहे हैं, इसके साथ साथ हालात कुछ ऐसे बने जहां पर पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और इसी बीच अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता नजर आया। लोगों के बागी तेवर यहाँ पर नजर आने लगे। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया हुआ है। सबसे ज़्यादा असर जो है वो बिहार में देखा जा रहा है। बिहार के पटना से जो तस्वीरें थी वो आपने देखी। बिहार में इसका सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोकी गई हैं। जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में हाईवे जाम किया गया है।
बात करें अगर राजस्थान की, तो यहाँ पर जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। अलवर में रोडवेज की बसें रोकी गई हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। उज्जैन में प्रदर्शनकारी और दुकानदारों के बीच में बहस भी यहां पर हुई है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दुकानें बंद की जाए। भारत बंद का आह्वान आज हमने किया हुआ है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते उज्जैन में प्रदर्शनकारियों और दुकानदारों के बीच में थोड़ी कहासुनी भी हुई। और आपको बता दें कि किस कदर जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीरें देखिए, पटना में लाठीचार्ज किया गया है। लखनऊ में हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से भी हालात बने हुए हैं। लोग जो है एक जगह पर खड़े होकर पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उसके बाद धनबाद की तस्वीरें आप देखिए, कुछ जगहों पर शिकायतें ये भी मिल रही हैं कि जबरन जो है दुकानें बाजारों में बंद करवाई जा रही हैं। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ आज दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया हुआ है। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज की तस्वीरें देखिए। भारत बंद के दौरान किस कदर लाठीचार्ज करके हालातों को काबू करने की कोशिश की जा रही है पुलिस बल द्वारा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर नई व्यवस्था दी। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं। इसके लिए 2 शर्तें लागू होंगी। पहली शर्त होगी अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती है। उसके बाद दूसरी शर्त जो होगी वो होगी अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी को पुख्ता डेटा होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति को कोटा देने के लिए, कोटा तय करने के लिए पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। उसके बाद ही कोटा तय किया जा सकता है। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी की थी कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए।